तो वहाँ पे हमारा एक चौकीदार था रामदयाल, तो क्योंकि भूतों का माहौल बन गया था, हमने सोचा यार तूने भूत देखे कभी? तो बोलता नहीं भैया हमने कभी भूत नहीं देखे। तो बोलता यार तू राजस्थान में तूने भूत ही नहीं देखे। तो बोलता भैया अब राजस्थान को भूत कहाँ देखने जाऊँ, ज़बरदस्ती थोड़ी देखने जाऊँ कहीं पे। तो हम ऐसे उससे मज़े कर रहे थे। तो पीछे से एक आंटी खड़ी हुई, छोटी सी हाइट की, मोटी सी, बाल खुले हुए उनके, यहाँ आते पहले गोल टीका लगा रखा, और बोलती तुमको भूत देखना है? बोला नहीं। बोले नहीं अगर तुमको भूत देखना तो बता सकती हूँ। बोला आंटी हमको भूत नहीं देखना है। बोला नहीं नहीं नहीं, देखो ये वाला जो फ्लैट है ना इसमें भूत रहता है। अब अक्कू मुझे देखे और मैं उसको देखूँ, यार ये तो अपना ही फ्लैट है। ये क्या बोल के चली गई, और वो बोल के चली गई, लिटरली वो बोल के चली गई बस। अब जब तक ये पता नहीं तो नहीं है, कुछ नहीं आगे है। लाइफ खेल गई आंटी। बिल्कुल। और जब आपको पता लग जाए ना तो चाहे हो चाहे ना हो, फिर होता है। फिर पंखा भी चल रहा था, क्यों चल रहा है, आवाज कर रहा है, एक्स्ट्रा आवाज कर रहा है ये। बिल्कुल हो गया यार। तो हमें उससे पहले कभी ये एंगल नहीं सोचा ना आपने। अच्छा उससे पहले भी हमारा जो मकान मालिक था उसका घर हमारे जस्ट पीछे ही था, तो हमारी एक बालकनी थी उसके घर में खुलती थी किचन के पास में। तो ऐसे बोलता था आके 2-3 बार, उसने बोल दिया कि यार तुम रात को ना 2-3 बजे उधर बालकनी में सिगरेट मत पिया करो। तो उन्होंने बोला हम तो पीते ही नहीं है। तो बोलता कैसी बात करो, तुम लोग वहाँ पे खड़े होकर सिगरेट पीते हो, मैं देखता हूँ 2-3 बार देख लिया मैं तुमको रात को उठता हूँ तब। तो बालकनी हमने कभी खोली नहीं, वो बंद ही रहती थी हमारी किचन की बालकनी, हम कभी उस बालकनी में नहीं गए। तो वो अविनाश को उन्होंने कहा था ये बात, उसने हमको बताई थी, मेरे सामने नहीं हुई ये बात। बट फिर हम लोग आ गए, हमने अविनाश आया मूवी देखने, नहीं यार मूवी भी नहीं देखेंगे। फिर थोड़ा सा डर सा उसको बताया हमने, तो ऐसे हमारा डिस्कशन हुआ कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ऐसा हो जाता है। तो ये जो बंदा था ना, जो राहुल आया, तो हमने उसको आया, हम सेटल हुए, तो शायद जो भी कुछ था उसको हम तीनों से कोई दिक्कत नहीं थी, उसको दिक्कत थी कोई चौथा आ जाए। तो जब भी कोई और आता था ना घर में तो हमें कुछ ना कुछ रिपोर्ट होता था इंसिडेंट। तो हम लोग ऐसे ही, उसका बर्थडे था 8 जुलाई की बात है, तो 7 जुलाई रात को हमने उसका प्लान बनाया कि यार केक वेक कट करेंगे अपन। वो आया शाम को 6 बजे, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, बुखार हो रहा था उसको, तो रेस्ट कर ले, तेरे को 12 बजे उठाएंगे अपन केक वेक कट करेंगे। तो जैसे 11:55 में हम लोगों ने बढ़िया केक वेक अरेंज किया, उसको बोला उठ जा। तो बंदा आया, केक वेक कट किया, मतलब केक कट वट हो गया, सब मस्ती कर ली, सामान वामान फैल गया, तू वापस लेट जा, सो जा, हम सफाई कर लेंगे। तो वो लेट गया। अच्छा उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, उठा भी नहीं जाता, उसे सारा देख उठा के लाए थे। तो सीन ऐसा था कि बेड है, बेड पे वो लेटा हुआ है, इधर मैं झाड़ू लेके सफाई कर रहा हूँ, उधर अक्कू बेड के जस्ट सामने गेट था और गेट से सीधा रास्ता बाहर निकलता, वो वहाँ पे सफाई कर रहा है। वो बंदा जो अभी उठ नहीं पा रहा था वैसे 90 डिग्री पे यूँ खड़ा था, यूँ कमर से यूँ ऐसे, अंडरटेकर बिल्कुल एग्जैक्टली। हमने देखा होगा, यूँ का यूँ खड़ा होता है, मुंडी नीचे, यूँ हाथ उठाता है और बोलता है वो आपसे बात करना चाहती है। क्या? वो सामने वो अक्कू खड़ा था, उसने देखा यूँ, इधर देखा कोई नहीं है, झाड़ू छोड़ के सीधा फ्लैट के बाहर चिल्ला था अविनाश अविनाश, इसको क्या हो गया? अविनाश भाग के आया, इधर मैं खड़ा हुआ, अविनाश की नज़र बोली मेरे साथ पहले हो चुका है सब देखा मैंने ये गया, क्योंकि हमको तो पता था किसी ने बोल दिया कुछ है, इसको थोड़ी पता है। अब वो ऐसा वैसे हिले बहुत तेज, तो वो आपसे बात करना चाहती है, वो आपसे बात करना, एक ही रट बोले, वो आपसे बात करना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है। और आवाज में भी चेंज आ रहा था, वही आवाज थी? नहीं आवाज़ भी थी, शेकी सी आवाज़ थी बस, और कुछ नहीं था, बट वो आपसे बात करना था, आवाज़ में कोई चेंज नहीं था। फिर मैंने बोला इसको लेके चल, ये फैल जाएगा यहीं पे। तो उसको उठाया मैंने, अविनाश ने, हम दोनों ने, तो मेरे कंधे पे रख के हम उसको लेकर गए। हमारी गाड़ी, हमारी पार्किंग जो फ्लैट था उसके नीचे पार्किंग थी, उसमें खड़ी हुई, ड्राइवर सीट पे मैं बैठा, उसको साइड में बिठाया, पीछे वो दोनों बैठे। अब वो गाड़ी में बैठते ही फ्लैट का जो कॉर्नर पिलर था, बस उसकी नज़र उस पिलर के ऊपर, एक टक बिना आँख झपकाए वो उसको देखे जा रहा, और मैं उसको देख रहा हूँ इधर, मैं ये क्या हो गया इसको यार। मैंने गाड़ी रिवर्स ली, पार्किंग से उतारी, तो हमारा जो फ्लैट था उसके कॉर्नर से घूमते हैं, तो वहाँ एक नीम का पेड़ था बड़ा सा, तो बस मैंने उस नीम के पेड़ को क्रॉस किया। अब वो मेरे को आज ही मतलब गूज़बम्स देता है, जैसे क्रॉस किया तो उसकी बॉडी से एक एनर्जी वाइब्रेशन निकला बहुत तगड़ा, वो यहाँ से ट्रैवल करके यूँ गया पूरा, और जैसे वो यहाँ आया ना मेरा सारा हाथ कंट्रोल छूट गया गाड़ी के ऊपर से फॉर अ सेकेंड आपके ऊपर। हाँ वो प्रॉपर मेरे को अभी भी वो फील हो रहा है, आपको बता दो टाइम कि वो जो वाइब्रेशन आया ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन था ना, 1 सेकंड के लिए एक्सेलेटर से पैर उठ गया, स्टीयरिंग से हाथ हट गया, ऐसे कैसे, एक हाथ इधर था, एक हाथ था, यूँ हो गया हाथ पूरा, गाड़ी यूँ भागी, फिर वापस से पकड़े कंट्रोल किया, शायद 400 मीटर आगे गए, बोलता गाड़ी रोको, अब नॉर्मल है वो, उतारे गाड़ी, बोले भूख लग रही है, बोले क्या की भूख लग रही है, तेरे को पता नहीं क्या हुआ? बोले नहीं, उसको याद ही नहीं है, बोलता ऑमलेट खाऊंगा, भूख लग रही है। उसको वो पूरा 6 बजे के बाद सब कुछ ब्लैंक है, वो उसको कुछ याद नहीं है। फिर हम स्टेशन गए, उसको ऑमलेट वगैरह खिलाई, फिर हम किसी और दोस्त के घर पे जाके वहाँ पे रुके, और उसके बाद उसको फ्री किया, तो जाए ऐसे, तू इसका वो नहीं है तेरा। फिर पूछा हमने किसी से, तो उन्होंने बताया कि कुछ है और तुम लोग ये फ्लैट खाली कर दो, पर अविनाश वो फ्लैट खाली करने को तैयार नहीं था, उसका पता नहीं क्या अटैचमेंट था उससे। तो फिर छोटे छोटे और इंसिडेंट हुए। एक दिन हम रात को सो रहे थे बेड पे,
2:30-3 बजे के आसपास एकदम से किसी की ओह ऐसी आवाज़ आई चिल्लाने की। तो मैं इधर लेटा हुआ, इधर अक्कू लेटा हुआ, हम दोनों उठ के मैंने अक्कू से बोला खराटे क्यों ले रहा है? तो बोलता खराटे नहीं ले रहा। मैं तो खराटे ले भी रहा, तो औरत की आवाज़ में क्यों ले रहा है? तो बोलता भाई मैंने खराटा नहीं लिया। मतलब तूने लिया है। तो माना नहीं, हम दोनों उठ गए, सो जा वापस। फिर सोए, 10 मिनट बाद वापस से किसी चिल्लाने की आवाज़ आती है। इस बार हम दोनों पहले से खड़े हुए हैं, दोनों दूसरे को देख रहे नहीं। उधर अविनाश नीचे चटाई पे सोता था, वो सोया वो पड़ा, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट हुए, बट कोई ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ। फिर एक दिन अविनाश अकेला रुका था, तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हुई थी। उस दिन हम दिल्ली आए हुए थे किसी काम से, तो हमने अविनाश को बोला कि तू अकेला मत रुकना यहाँ पे, तो चला जाना। बोलता नहीं, जब तक मैं अपनी आंखों से कुछ निकला ना, मैं इस बुलशिट पे विश्वास नहीं करता। उसका बहुत क्लियर था कि मैं डरपोक नहीं हूँ। जिस दिन मुझे अपनी आंख से कुछ दिखेगा ना, उस दिन मैं मान लूँगा और ये छोड़ दूंगा फ्लैट, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो ईगो पे लेकर चलता था इन चीज़ों को। तो वो उस दिन रात को रुका था और उसने हमें बताया नहीं था, बट बाद में आके फिर हमने उससे पूछा, तब पता चला था। उसने बोला कि बोला तुम लोग चले गए, मैं आके बैठ गया अपना काम वाम करके, और मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मूवी वूवी चला के बैठ रहा था। फिर अगर सोते हैं अब थोड़ी देर, तो जैसे लैपटॉप बंद किया, उसके बाद से ना ऐसा लगा था कमरे के अंदर कोई है और कोई कॉन्स्टेंटली मुझे घूर रहा है। मतलब मैं अकेला था, इतनी बुरी तरह मेरी फटी हुई थी कि मतलब लगातार आप बैठे, आपके पास में कोई बैठा और यूँ बिल्कुल खड़ा होकर यूँ घूर रहा है आपको। तो वो उसने पूरी रात फील किया, वो पूरी रात सो नहीं पाया उस दिन, और उससे ज़्यादा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, उसके साथ भी कुछ नहीं हुआ उसके अलावा। फ्लैट की स्टोरी पता चली आपको कि वहाँ क्या हुआ था एक्चुअली, जो ये सब हो रहा था? किसी ने मुझे बताया था, मतलब एग्जैक्टली कोई ऐसा सोर्स नहीं था, बट उन्होंने ये बताया कि इस फ्लैट में कोई लड़का था, तो वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था, तो उसने वहाँ पे सुसाइड कर लिया था। एक रूम था, उस रूम के अंदर, उस रूम में मैं कभी नहीं सोता था। एक बार मैंने कोशिश की, भयंकर डर लगता था। एक जगह पे हम गए, अभी नाम नहीं बता रहे हम फोर्ट का, बट वहाँ पे जब हम जाके पहुँचे तो जनरली अभी अगेन हम लोग का नॉर्मल टेक्निक ये होता है कि पूजा एंड हमारे जो दूसरे साइकिक हैं साइवो करके, वो अपना साइकिक रीडिंग्स देंगे एंड उसके हिसाब से हम लोग फिर इन्वेस्टिगेशन चालू करेंगे, क्योंकि हम वी आर वेरी फर्म बिलीवर्स कि जो हिस्ट्री होती है वो लोगों ने लिखा हुआ है एंड इट मे नॉट बी एग्जैक्टली ट्रू। क्योंकि मेरे को ये नहीं पसंद आया, मैं ये नहीं लिखूंगा, डजंट मीन कि इट हैजंट हैपेंड। सो वो जो असली हिस्ट्री है वो अपने साइकिक्स निकाल के देते हैं। तो ये जब जाके पहुंची, वांट टू शेयर योर साइकिक रीडिंग्स, जो बाहर अलग था अंदर अलग था। हाँ, मैं इनफैक्ट वो बच्चे का आई वुड लाइक टू शेयर। कितना ओल्ड था ये फोर्ट जिसमें आप गए थे? इट मस्ट बी एटलीस्ट 300। हाँ, 300-400 साल तो था ही। सो हम लोग एक्चुअली 2 लोकेशंस में गए थे, 2 फोर्ट्स में गए थे। उनमें से एक फोर्ट था जो कि मतलब उसका कैसा था ना कि वहाँ पर मैं जैसे ही पहुँची, मुझे एक बच्चे की एंटिटी सेंस हुई। एंड ये बच्चा मतलब कि हम लोग नॉर्मली जब रीडिंग्स लेते हैं तो हम वो जगह की वाइब्स एंड यू नो एनर्जीज, वहाँ पर कितनी एंटिटीज़ हैं, एंड जैसे मैं पर्सनली ट्यून करती हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमोशंस, कि अगर कोई इमोशनल एंटिटी है, गुस्से में है या फिर सैड है या फिर दुखी है, व्हाटएवर, मैं वो ट्यून करती हूँ। तो सबसे पहले जो मुझे ट्यून हुई वहाँ पर एक बच्चे की एंटिटी ट्यून हुई। बच्चा मतलब कि 12-13-14 साल का होगा। नाउ ये जो बच्चा था, ये इसकी मदर के साथ बहुत बुरा हुआ था। मतलब वो जो फोर्ट के केयरटेकर्स थे, वो क्योंकि वो ना एक ऐसा फोर्ट था, छोटा था, बहुत बड़ा फोर्ट नहीं था। वहाँ के जो केयरटेकर्स थे, उन्होंने इसकी माँ के साथ कुछ बुरा किया था एंड इसमें इतनी वो रिवेंज की भावना थी कि इसने उनमें से एक को मार डाला था। सो आई वॉज ट्यूनिंग टू द एनर्जीज ऑफ दिस चाइल्ड एंड मतलब कि उसका जो डर था, आई मीन नॉट डर एग्जैक्टली, बट वॉट एवर फीलिंग्स उसके अंदर थी, एंगर की थी, रिवेंज की थी, बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स थी। और एक फीलिंग के साथ वो जो गया वॉज कि उसको अपनी माँ के लिए जो जस्टिस है, वो जस्टिस चाहिए था। सो दैट वॉज वन वेरी, आई वुड से इट वॉज अ वेरी कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशनल प्लस डार्क प्लस वायलेंस, बहुत मिक्स्ड इमोशंस थे वहाँ पर उस पर्टिकुलर एंटिटी। अगर कनेक्शन करने की बात करें तो हाउ ही स्टार्टेड, कि भाई कैसे आपको महसूस कैसे हुआ, कि महसूस कैसे कराया गया कि वो है यहाँ पे? वहाँ पे जब मैं रीडिंग्स ले रही थी ना, आई सेंस्ड कि यहाँ पर एक बच्चे की एंटिटी है, बिकॉज मैं उसकी इमोशंस में ट्यून करना शुरू कर दी थी। सो व्हेन आई एम ट्यूनिंग टू इमोशंस, मैं सबसे पहले तो ये कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ये मेरे नहीं है। लाइक मैं वहाँ पर रिवेंज की भावना लेके क्यों खड़ी रहूँगी, यू नो। सो अगर वो मेरी इमोशंस नहीं है तो ये कहाँ से आ रहे हैं? सो देन आई ट्राई टू डिग
कि ये कौन है, तो मुझे बच्चे की सेंस हुई। एंड देन दैट इज व्हेन ही कम्स इन गैजेट वगैरह लेके कि अगर यहाँ पर कोई 13-14 साल का बच्चा है तो, और अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट हो तो हमें आप साइन दो, तो वो साइन आता है। सो दैट्स हाउ वी कंफर्म कि हाँ ये जो मुझे रीडिंग्स आ रही हैं वो सही आ रही हैं। क्योंकि और एक साइकिक रीडिंग भी क्या था जो हमारे साथ थे सैवियो करके, ही वाज सेंसिंग अ मेल फिगर, हाँ। वो अडल्ट था एंड ये सेंस करिए एक बच्चे का। तो मेरे दिमाग में एज एन इन्वेस्टिगेटर व्हेन यू हैव सो मेनी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज के प्रूफ कैसे करें हम कि ये सही है, ये सही है। ऑफ कोर्स आप बिलीव करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो यू कैन जस्ट गो विद गुड फेथ कि अरे हाँ जो वो बोल रहे हैं शायद सही है करके। यू हैव टू फाइंड आंसर्स फ्रॉम इट। तो हम लोग जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो अभी MTV डार्क स्क्रॉल के थ्रू हमने एक नया गैजेट इंट्रोड्यूस करा, डेड बेल नाम है उसका। इतना क्यूट सा गैजेट है लेकिन इतना अच्छा काम करता है वो चीज़। मैं यार लाना भूल गया, आप लोगों को दिखाना चाहिए था वो चीज़। वो जैसे अपना काउंटर्स पे, होटल काउंटर्स पे कैसे वो कॉलिंग बेल जो होती है ना, होता है ना टंग करके, तो वो EMF सेंसर ही है। लेकिन जो हम रेमपॉड यूज़ करते हैं, बाकी गैजेट्स यूज़ करते हैं जहाँ पे LEDs ग्लो होती हैं, इधर वो बेल अपने आप बजता है। अच्छा। सो अगर एंटिटी बाजू में है तो टंग ऐसा बजेगा वो। भाई ये क्या सीन है, ये हो रहा है? हाँ और इतना अच्छा सेंसिटिव गैजेट है वो कि अगर तो ये जब पूजा ने सेंस करा ये बच्चे के एंटिटी को एंड सैवियो ने बताया कि देयर इज एन एडल्ट एंटिटी, मैंने कहा अभी इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने दोनों को क्वेश्चन पूछा कि जो कोई भी है आप रिप्लाई दो, लेकिन बच्चा वाज वेरी एक्टिव टू रिप्लाई। ना अभी वो आप गैजेट को सोचो कि यार वो तो शायद ऐसे ही बज रहा होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं आप दो कि अगर एक्चुअली आप हो तो इंस्टेड ऑफ 1 गिव 2 टिंग टिंग्स। ठीक है, आप देखोगे जब वीडियो आएगी ऐसा बेल है एंड अपने आप टिंग टिंग, तो वो बेल ऐसा डिज़ाइन किया गया है। एक तो इंडिया में मिलते नहीं है यार, मतलब आप बाहर से मंगाते हो उसको वो सब, लेकिन अभी ये एक बच्चा वहाँ पे खड़ा है एंड हम पूछ रहे हैं कि अगर आप समझ पा रहे हो हमारी बात तो 2-2 3-2 एंड वो दे रहा है टंग 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 टंग, लाइक रेडी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन ना पूछो तो कोई रिप्लाई नहीं, बेल ऐसे ही पड़ा हुआ है वहाँ पे। फिर मैंने कहा कि हमने वी सेंस्ड के जो एंटिटी है ना इतनी इंटेलिजेंट है, ये जो बच्चे की एंटिटी है, कि वी स्टार्टेड आस्किंग ऑल दोस क्वेश्चन जो हमारी ऑडियंस हमको पूछती है। आप इंग्लिश में क्यों बात करते हो, भूतों को इंग्लिश कैसे समझ में आता है? तो हमने पूछा क्या आपके वर्ल्ड में लैंग्वेज का कोई बैरियर है? अगर नहीं है तो 2 बार दो, अगर है तो 1 बार दो। नहीं है टिंग टिंग। तो हम कोई भी लैंग्वेज से आपके साथ बात कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें बहुत बार पूछा जाता है कि आप राजस्थान में हो, वहाँ पर एंटिटी इंग्लिश कैसे समझेगी या हिंदी कैसे समझेगी। इट मेक सेंस, ये कैसे ऐसे एग्जैक्टली आप साउथ में अगर जाके इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो वहाँ पर वो लोकल, मतलब आप हर लैंग्वेज तो नहीं बात कर सकते हो ना, लेकिन आपको एंटिटीज के साथ कम्युनिकेट करना है और ये बहुत पूछते हैं। तो हमने सोचा चलो इन्हीं को पूछते हैं हम इस बार। और क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग सेम क्वेश्चन को जो हम हिंदी में पूछ रहे थे हमने इंग्लिश में भी पूछा कि उसको एक्चुअली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड इट रिप्लाइड द सेम थिंग अगेन। बट वो किसी पे अग्रेसिव या आप लोगों को हार्म नहीं कर रहा? नहीं, क्यों? क्योंकि ना जब पूजा ने रीडिंग दिया वो, क्योंकि अभी आप इतने साल से आप इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा यू ऑल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्या इमोशंस हावी हैं एंड कौन से इमोशन के थ्रू वो पकड़ के जाने की कोशिश कर रहा था एंटिटी। इधर द एंटिटी ओनली वांटेड जस्टिस फॉर हिज मदर, कि जो मेरे मदर के साथ हुआ मुझे उसके लिए जस्टिस चाहिए। आपने ऐसा बोला कि वन ऑफ द केयर टेकर्स की उन्होंने मतलब हो गई थी कि बदला लिया था एक से, तो वो कैसे हुआ था? बताया आपको कि वही पता चला आपको? हाउ ही यू गॉट एनीथिंग? उसने उसको मार दिया था, दैट्स ऑल आई गॉट टू नो। पोजेस्ड किया था? नहीं 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 नहीं, ये पोजेस नहीं, ये तो ये बच्चा तब जिंदा था। ओके, ये जिंदा था बच्चा एंड इसकी मदर के साथ ठीक नहीं हुआ था, तो इसमें इतना बदले की भावना थी कि जिसने बुरा किया उसको मार दिया था, बट इन रिटर्न उसके लोगों ने इसको मार दिया। ये जिंदा था तब की बात है। आई थॉट कि उसने नहीं 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 नहीं, मुझे भी ये लगा कि पोजेस करके और साइकोलॉजिकली वो नहीं नहीं नहीं, ये जब जिंदा था तब की बात है। ओके। एंड जो मेल एंटिटी सैवियो को फील हुई थी उनसे भी बात हो पाई? हाँ, तो हम ना कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे कि इज इट द सेम पर्सन जो आपके साथ बुरा किया और इज इट समवन जो आपको सपोर्ट कर रहा था। तो हमको इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चला कि ये जो इंसान है ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दिस किड अच्छा, आफ्टर हिज मदर्स डेथ फॉर सम टाइम।
बट देखो ना एक जगह कैसा अलग अलग हो सकता है. सो अभी अगर मैं फ्लोर्स वाइज बताऊं ये फोर्ट का, तो ऊपर वाले फोर्ट में हम लोग को ये सब चीज़ें हो रही. मैंने कहा पूजा को कि आप ना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखो, मैं नीचे फ्लोर में जाके देखता हूँ कि क्या होता है करके. हम वहाँ पे जाके बैठते हैं. मतलब इन्वेस्टिगेशन जनरली सीरियस होता है, आप थोड़ा सा टेंस रहते हो. बट ये जो इन्वेस्टिगेशन है, मतलब आई नो ये आप लोगों का भी क्या बताऊँ, मतलब आई अंडरस्टैंड कि आप लोग को भी सीरियस डार्क चाहिए. बट आई एम जस्ट शेयरिंग बिकॉज आई हैव नेवर लाफ्ड सो मच ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन. अच्छा जी. मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मैंने साइवियो को बैठा दिया एस्ट्रेस में और मैंने डेड बिल रख दिया और मैंने चालू करा कम्युनिकेशन. और जो एंटिटी आती है इज वन ऑफ द मोस्ट पिस्ड ऑफ एंटिटीज इन द वर्ल्ड आई हैव सीन. व्हाई? क्योंकि वो परेशान है कि ये फोर्ट में बार बार यूट्यूबर्स क्रिएटर्स क्यों आ रहे हैं सच में उसको परेशान करने के लिए. और तो मैं पूछ रहा हूँ कि इधर कोई है हमारे साथ जो बात करने के लिए. पहला वर्ड आता है स्लीपिंग. तो मैंने कहा आप सो रहे थे, हमने डिस्टर्ब कर दिया, डेड बेल चालू हो गया. और जो डेड बेल चालू हुआ वो बंद ही नहीं हो रहा है. उधर वर्ड्स आ रहे हैं, इधर वर्ड्स आ रहे हैं, एंड ही जस्ट शोइंग हाउ मच ही हेट्स पीपल कमिंग इन. तो वो पूरे कॉन्वर्सेशन में वहाँ पे मैंने बोला कि वो बेल है वहाँ पे, उसको 2 बार बजाओ इफ़ यू कन्फर्म्ड. तो अभी जो एस्ट्रेस हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, जहाँ पे हम स्पिरिट बॉक्स कानों में डाल देते हैं जो एक वाइट नॉइज क्रिएट करता है और हम ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं. तो सावियो को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं क्या पूछ रहा हूँ. तो मैंने कहा कि एंटिटी को कि तू 2 बार वो बेल बजा के दिखा. तो वो 2 बार आया. फिर सावियो बोलता है 1 सेकंड बाद 2 बार बजाया. तो एंटिटी उसको भी बोल रहा है कि मैंने 2 बार बजा दिया करके. अच्छा. फिर मैंने कहा कि फिर व्हाट इज इट क्वेश्चन, आई एम फॉरगेटिंग, बट एक पॉइंट था कि डू यू वांट अस टू लीव, इफ यस देन विल लीव. तो आता है यस. मैंने कहा डू यू हेट अस सो मच. रिप्लाई आता है सावियो बोलता है यस वेरी मच. मैंने कहा फिर जाते हैं यार, इतना गुस्सा मत करो. सही बात है, अब तो निकलना पड़ेगा. आई एम सॉरी कि तेरे को परेशानी हो रही है, बट विल लीव नाउ. एंड द होल टाइम एक बार भी डेड बेल बंद नहीं हुआ. वो इतना गुस्से में है कि क्यों आ रहे हैं बार बार. और मैंने पूछा कि आर यू एंग्री, क्योंकि बार बार लोग परेशान कर रहे हैं. बोलता है यस. एंड ये एंटिटी को हमने पूछा तो कि हेल्प चाहिए, बोला कि नहीं तुम निकल जाओ यहाँ से, बस मैं खुश हूँ यहाँ पे. और आपको ये हार्म भी नहीं कर रहा? नहीं हार्म नहीं, कुछ नहीं, बट वो गुस्से में था. अब शायद हम रहते तो शायद वो अपना गुस्सा दिखाता, कुछ क्या होता. बट समटाइम इट्स लाइक हम भी सोचते हैं कि यार हम उनके टेरिटरी में जा रहे हैं और हम ही उनको गुस्सा दे रहा है, तो मेक्स नो सेंस. बट ये बात कैसे कन्वे हुई कि यार एंटिटी परेशान हो रही है यूट्यूबर्स क्रिएटर्स से, ये कैसे कन्वे अब किया? मैंने पूछा कि आपको गुस्सा आ रहा है कि यहाँ पे बार बार जो लोग आ रहे हैं वीडियो बनाने के लिए उस चक्कर में. तो आया यस. एंड उधर साइबियो भी कंफर्म कर रहा है. ये लोकेशन नहीं बट और दूसरी लोकेशंस में लिटरली ऐसे सुना है कि अरे यार फिर से आ गए. फिर से आ ये वर्ड्स लिटरली सुने हैं हमने. अरे भाई साहब, फिर हाँ, आ गए कि वीडियो अरे बनाने. यार फिर से आ गए. सो दे डोंट लाइक इट, दे डोंट लाइक इट. बट अगर आपका ऑरा वीक होता तो क्या वो आपके ऑरा में एंटर कर सकते थे आपको हार्म पहुंचाने के लिए? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. अब जब उधर तो मैं हंस रहा हूँ, लेकिन भी दूसरे इंसान के लिए उसकी फट सकती थी वहाँ पे कि यार ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है. लाइक यू आर हियरिंग एन एंटिटी सेइंग दे हेट अस सो मच फ्रॉम अ वेस्टर्न यूट्यूब कॉन्सेप्ट दैट बिकम्स अ वेरी डार्क डॉक्यूमेंट्री. बट क्योंकि हमको पता है हम इधर कंट्रोल में, तो हम हंसी मजाक में निकाल दिया उसको. ये पार्ट एक्चुअली मैं भी रुकी हूँ देखने के लिए, क्योंकि मैं नहीं थी वहां पर. मैं ऊपर वाले फ्लोर पे स्ट्रेस कर रही थी. अच्छा. मतलब सर्वजीत एंड सावियो नीचे चले गए कि हम नीचे देखते हैं हमें क्या मिलता है. मैंने बोला ठीक है मैं ऊपर बैठ के करती हूँ. तो ऊपर मैं बच्चे की एंटिटी से कम्युनिकेट कर रही थी, जो मैंने सेंस आपने किया. उन्हें क्लोजर दिया फिर बच्चे ऊपर वाले एंटिटी को दिया हमने, बच्चे को नीचे वाले को तो कुछ चाहिए नहीं था. ही जस्ट वांटेड अस टू लीव. पर बच्चे को जो जस्टिस चाहिए था, तो क्या वो इतना रिजिड नहीं था कि नहीं जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा? नहीं जा रहा था वो हमने जब पूछा कि जाना है तो आया नहीं जाना है. तो अभी उधर ही है वो? नहीं हमने फिर उसको कन्विंस करा. कैसे फिर वो कैसे हुआ? इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, लाइक आई कन्विंस यू कि भाई तू वो गलत काम मत कर. अच्छा. तो अगर आप में वो अच्छाई वाली कॉन्शियसनेस है तो आप मान जाओगे मेरी बात. तो मैं तो इंसान हूँ, स्पिरिट कैसे इस चीज से नहीं हो रही है? तो वो भी तो इंसान था ना एक टाइम पे. तो कॉन्शियसनेस उसमें भी कॉन्शियसनेस है. तो जैसे हम एक इंसान को समझाएंगे कि भाई ये तेरी जगह नहीं है, तेरी दुनिया ज़्यादा अच्छी है, तू यहाँ बिना बात पे फंसा हुआ है, क्यों तुझे यहाँ रहना है, तेरी ना माँ इधर है. उसने जैसे ये भी बताया उसकी छोटी बहन थी गुड़िया नाम की. अच्छा. वो सब स्ट्रेस में आया. मतलब एक चीज आई थिंक आपने जब अभी टॉपिक निकाला कि मैं तो इंसान हूँ लेकिन वो तो भूत है. Correct, आई थिंक ये इट्स वेरी कॉमन belief and that's why I think lot of people fear these entities and paranormal. I think डर कहीं ना कहीं वहीं से आया कि मैं तो इंसान हूँ वो तो भूत है. हम आई थिंक बेसिक एसेंस ये नहीं समझ रहे कि कॉन्शियसनेस हमारी वही है.
हम अभी जो इंसान है, जो मुझे बनाता है, जो आपको आप बनाता है, हमारे मरने के बाद भी हमारी एंटिटी वैसी ही रहेगी. इट्स नॉट गोइंग टू बिकम डार्क सडनली. और अगर कोई इंसान बुरा है तो मरनेगा तो अच्छा नहीं बन जाएगा. इसलिए इफ यू गो टू दोज हॉस्पिटल्स जहाँ पे साइकोटिक वार्ड हो गया, सब कुछ हो गया, तो वहाँ की एंटिटीज आर वेरी डेंजरस, वेरी अनप्रेडिक्टेबल. प्रिजन की एंटिटीज, वहाँ पर जो हॉन्टिंग्स होती हैं, वन ऑफ द डार्केस्ट हॉन्टिंग्स. जैसे जब हम ये अपना डार्क स्क्रॉल के शूटिंग के टाइम पे हम लोग एक जगह पे गए, टी स्टेट करके, वहाँ पे लोगों की मौत हुई थी आग लग के, बहुत सारे लोग मर गए थे. तो जो हम जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, पूजा 100 एंटिटीज विद जो जॉम्बी जैसे दिख रहे थे. तो पूजा ने बोला जॉम्बी दिख रहा है. मैंने कहा जॉम्बी कैसे दिख सकता है यार तेरे को? जॉम्बी तो मतलब इन अ रियल वर्ल्ड ऑल्सो, पैरानॉर्मल वर्ल्ड ऑल्सो, zombies डोंट एग्जिस्ट. देन व्हेन शी सेड zombies जैसे दिख रहे हैं, फिर मेरे को ख्याल आया कि हाँ यार, अगर आपके बॉडी में आग लगी है तो आपका स्किन पिघल जाएगा एंड आप जॉम्बी जैसे ही दिखोगे. तो वैसे एंटिटीज दिख रहे थे. तो एंटिटीज तो वही, कॉन्शियसनेस तो वही रह जाती है. अच्छा, इससे पहले हम ये करें, ये बताइए कि वो वाली जो इन्वेस्टिगेशन थी वो कंक्लूड कैसे हुई, फिर वो खत्म कैसे फिर हमने वो जो बच्चा था उसको हमने कन्विंस करा और हमने बोला कि भाई तू निकल जा, देयर इज अ बेटर वर्ल्ड. तू इधर रहेगा, फंसा रहेगा एक इमोशन के लिए कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे रिवेंज चाहिए, ऑलवेज बी हियर. अच्छा हाँ, दूसरी बात, वो एंटिटी, वो बच्चे के साथ उसकी माँ भी थी वहाँ पे. दे वर बोथ टुगेदर. वो भी हमने कम्युनिकेशन में कंफर्म करा. माँ एक्टिव नहीं थी ज्यादा. नहीं, इट वाज, क्योंकि क्या होता है ना, जो एंटिटी का इमोशन सबसे हाई होता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है. कि अगर गुस्से का फीलिंग, खुशी की फीलिंग, आप हमको भी देख लो, अगर गुस्से तो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं कि यार क्या करूं, खुश होते हैं तो सेम ही रिएक्शन होता है, बट पॉजिटिव साइड में होता है. तो बच्चे के अंदर वो भावना थी कि मुझे रिवेंज लेना है अपनी माँ का. माँ भी थी बट वो इतना वो नहीं, शी वॉज जस्ट देयर अलोंग. शी वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग. इवन वो रिप्लाईज भी नहीं कर रही थी जब हम लोग कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे. इट वॉज मेनली द किड हु वॉज वेरी एक्टिव. बिल्कुल गांव के गांव खाली पड़े, बंदा ना बंदे की जात यार. 7 बजे के बाद लाइट भी नहीं होती. ऐसा मतलब ऐसा 70 साल पीछे चला गया बंदा है. तो चुरू पहुंचे, वहाँ फ़ोन करा, वो सरपंच साहब हैं, वो सबसे छोटी उम्र का सरपंच है जिसकी कॉल आई थी मेरे को. 31 साल का है लड़का, 28-29 साल का. चलो, कहता भाई, मैंने फ़ोन कर दिया, मैं कहा भाई हमारे, कहना नहीं यार यकीन नहीं कर. मैं कहा आ रहे हम भाई तेरे गांव में. और तब तक हमें ये नहीं पता था क्या करने जा रहे हैं, है ना. कहना भाई हमारे गांव में भूत है फलाना, आप आना, ये बड़ी जगह खतरनाक है. और मेरा ट्रिप ये नहीं था मैं हीलिंग करने जा रहा हूँ, मैं बाबा नहीं हूँ कोई. मेरा ट्रिप ये था भाई हॉन्टेड प्लेसेस देख के आते हैं, साले इंसिडेंट पता चलेंगे, फील लेंगे, ध्यान लगाएंगे वहाँ जाके है क्या. और ऐसी ऐसी चीज़ें टकरा गई. एक बार तो सेटबैक लग गया कि भाई टिक जा, नहीं मरेगा, बुरे हाल. भाई. लेकिन आपका मोटिव ये भी रहता है अगर कोई इंसान तकलीफ में तो शायद मैं उसकी हेल्प कर दूं. ये चीज़, क्योंकि ये सबसे ईजी है. ये आपका कर्मा इतना सूट सेट कर देती है ये चीज़ एक ही बार में. और मेरे लिए तो सबसे अच्छी चीज़ है, मुझे चांस मिल जाए अगर. देखो, तो मैंने गुरु जी को कॉल करा वापसी पे, मैं क्या ऐसे ऐसे करके, वो मेरे को उन्होंने मना किया. वो कहते मत जाइयो, अच्छा चुरू मत जाइयो. मैं क्यों? कहते नहीं मत जाइयो. ये गुरुजी कहाँ के? ये सर सोनीपत में ही है. अच्छा, आपके गुरु हैं ये पहले राजस्थान थे, पहले गुजरात थे, झालावाड़ आश्रम के नाम से इनका आश्रम है. अब सोनीपत आए हुए हैं. और सोनीपत के पास ना डेरा बड़वासनी गांव है, वहाँ डेरा है, वहाँ रहते हैं अभी. सुना है बड़वासनी भाई? बड़वासनी, हाँ. तो आए हुए हैं वहाँ पे उनका कोई भगत है, दोस्त है, उसके पास ही है वो. तो वैसे उनका ऋषिकेश में भी आश्रम है, झालावाड़ गुजरात के नाम से. आपके जो मंत्र दिया है आपको इन्हीं गुरुजी ने नहीं, वो तो मेरे पहले बोले. ये मतलब क्या होता है ना, आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो फॉर द टाइमिंग आपके आसपास कोई ऐसा होना चाहिए जिसके पास जाके आप हीलिंग करवा सको अपनी. ठीक है. हाँ, इनमें ताकत है. अच्छे गुरु जी है, बहुत अच्छे गुरु. नाथों का डेरा है. मेरी फ़ोटो भी उनके साथ देखी होगी आप, मेरी डीपी लगी हुई है. मैं वो दूंगा आपको फ़ोटो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ. एक मकीमपुर गाँव है, 2 डेरे हैं इनके, नाथों में है ये. तो क्या हुआ, कहते मत जा भाई, मेरे को बोले. कहते मैं घूम लिया. कहते एक नंबर के जिद्दी प्रेत हैं राजस्थान के. कहता मतलब ऐसी सी बात हो रही थी. मैं क्या गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ. कहते रहने दे तू भाई, इनको तू ना तो मुक्ति दिलवा सकता. बात सही थी उनकी. चले गए, उस गांव में एंटर हुए ना, तो गांव में हम लेट पहुंचे सर. तो वो गांव वाले सारे इकट्ठे हुए हैं. कितने बजे पहुंचे थे? 10:30 पौने 11 बजे का टाइम था. अच्छा. और 10:30 इज टू लेट. गाँव में तो बहुत टू लेट. और वो आधे 4-5 बंदे हमें ऐसे देख रहे जैसे ईंट मारेंगे साले, उठना पड़ गया होगा ना. और गांव वाले ऐसे अटेंड कर रहे हैं हमें कि आ गए भाई, बकरा आ गया भाई, ये जाएगा आगे, ऐसा सिस्टम था. अच्छा. हम वहाँ घुसे तो भाई चाय चुई पिलाई, पार्ले जी वगैरह खिला खलू गए हमें.
मैं उस भाई के साथ मैं कहा भाई अब कब बताओ, कहता भाई गांव में घर आएगा, गांव की फिरनी पे एंट्रेंस पे, कहता वो गली में ना, कहता 6:30 पौने 7 बजे के बाद बंदा नहीं जाता। कहता मैं कहा क्या, कहता अब तो बहुत लेट आए हो, कहता अब तो बवाल मच जाएगा, कहता अब सुबह जाना। मैं कहा नहीं भाई सुबह नहीं, अब जाएंगे, अभी जाएंगे। मैं कहा चलो फिर, मैं कहा दिखाओ कहाँ है गली। चले गए, निकल गए, पैदल पैदल चले हुए हैं। मैं कहा भाई मैं गाड़ी ले आता हूँ, दूर था थोड़ा। कहता नहीं पैदल चलो। कहता मैं कहा क्यों, कहता भागना आसान रहता है। कहते 2-3 बंदे ठीक एज के बंदे बोल रहे भागना आसान रहता है। मैं भाई यार बुजुर्ग आदमी हो तुम। कहते बुजुर्ग इसने सबको शक्ल दिखा दी हुई है, कहते जितने बुजुर्ग हैं जितनी औरतें हैं, ऐसी चीज़। तो क्या हुआ, घुसे ना उस घर, गली में एक ही घर, बाकी के घर उजाड़ है, छोड़ के हुए घर। और जो एक्चुअल जो घर था उसके साथ वाले प्लॉट में, बहुत खुला प्लॉट था, दीवारें 4 दीवारी हुई हुई है, उस पर ना उपले लगे हुए हैं बहुत सारे। वो कहता बंदा चलते चलते बात कर रहा है, कहता ये उपले जितने लगे हुए हैं ना, कहता ये 4-4:30 बजे औरतें गाँव की उतार के ले जाती हैं, ठीक है, सुबह लगा दिए, 2-3 घंटे धूप पड़ी है हुआ। कहता वैसे इस गली में कोई घुसता नहीं 6-6:15 बजे के बाद। मैंने कहा कोई नहीं यार। घर के बाद पहुँचे, बहुत ऊंचा गेट, और गेट भी पूरा लकड़ी का बड़ा गेट, जो आजकल बनवाओ तो बहुत महंगा बने, शेर बने होते ना बाहर, लोहे के शेर लगे होते, वैसा गेट। गांव वाले पीछे से कहते ठीक है फिर निकलो आप जाओ। फिर सारे ही मुड़ गए, साथ नहीं जा रहे। सारे ही मुड़ गए, दलेर सारे। आप कितने थे? हम 2 बंदे। वो भी बंदा जो हम जिसने फोन करके बुलाया वो भी नहीं जा रहा आगे। मुड़ गया, ठीक है। आपके साथ वाला आपके साथ? हाँ वो तो साथ है। देखो उनको तो पता गांव वालों को क्या चीज़ है। अब अगेन मैं भी इग्नोरेंट हो गया, मेरे को भी नहीं पता। इग्नोरेंट ठीक होता है, इग्नोरेंट डरता नहीं, चल देखते हैं क्या हुआ। गांव वालों ने देखी हुई है चीज़, वो उनकी फटर के सुहा हो रही है, मैं पकड़ के ला रहा हूँ। मैं कहा एक आधा तो आ जाओ यार। कहता बस वो उधर है घर। कहता अच्छा। है ना भैया। वो लड़का भी धीरे धीरे आया, फ्लैश लाइट जलाई हुई थी, और वापस मुड़ गया, वहाँ से वापस हो लिया। हमने देखा भाई ये भी गया, गालियाँ दी मैंने। मगा मैं ठीक है यार, ये तो मरवाने वाला काम है। बाहर पहुँचे उस घर के बाहर खड़े हैं। कैसा था, थोड़ा एक्सप्लेन करो। बता रहा हूँ, गेट था और टूटा हुआ घर था, बिल्कुल दीवारें खराब जर्जर, और गेट सही है, बिल्कुल शानदार गेट। मैं सोच रहा हूँ मगर यार गेट बहुत सही है, चला गेट उतार लो। मगर गेट घर बनाएंगे ना, गेट लगाएंगे। वो पर बंदा बता रहा था, कहना इस घर के झाड़ू का एक तीला लेके दिखा दो। कहता एक तीला इस घर के झाड़ू का। जी वो बंदे बात कर रहे थे और अंदर चले गए। खैर हमें थोड़ा बहुत आइडिया था कि वहाँ हुआ क्या, बट अंदर जाके आइडिया अपने आप हो गया। गेट खुला हुआ है और खुला ही रहता, कोई घुसा भी नहीं आज तक वहाँ। तो ऐसे होड़ी लगी होती है ना जो कुंडी वाली। गांव वाला बता रहा है, थोड़ी थोड़ी माइंड में स्टोरी चल रही है। कहता 2 परिवार थे, 6 एक में 7 लोग हैं, एक में 5 लोग हैं। बुआ ने लड़वा दिए सगी बहन ने ज़मीन के चक्कर में, आमने सामने गोलियाँ चल गई, सब मर गए बहन जो सब। अरे हाँ, और उस घर में 13 एंटिटीज़, अरे तेरी 13 एंटिटीज़ उस घर के अंदर। और हर बंदे ने, गांव के हर बंदा इत्तेफाक रखता है इस चीज़ से। इसके भी प्रूफ दे के जाऊँगा। हर बंदा, जिससे मर्जी पूछ लो, हर बंदे ने सारे मेंबर्स को देखा हुआ है एक बार। सारे मेंबर्स कोई ना कोई दिखता है उनको, कभी वहीं भटकते हुए। अरे सर छत पे बच्चे खेल रहे दिखते उनको। 3 बच्चे थे घर में। वो बोल रहे भाई बच्चों के नाम, और इतने टाइम पर बच्चे भी मार दिए, सब मर गए थे उस घर के अंदर घुसे। अब ऐसी जगहों पे ना सर सैडनेस होती है बड़ी गंदी, वही डिप्रेशन वाली गंदी सैडनेस। डर से ज़्यादा ना इसमें ऐसा होता है कि बंदा साला हार्ट अटैक ही ना आ जाए, दुख से ही ना मर जाऊँ साला। अंदर घुसे। अब अंदर घुसते ही ना 2 कमरे थे, एक इस साइड एक इस साइड, गेट के पार कॉरिडोर बना हुआ। और वो गेट प्रॉपरली बिल्ड है, वो गेट के साथ दीवारें एसोसिएटेड है ना सारी घर की। और 2 कमरे आगे, और फिर आंगन, और फिर पीछे 2 कमरे। ऐसा घर था, पुराने टाइम का रॉयल घर होता है जैसे। अंदर गए ना, अब हम गैप में खड़े हैं, ये गेट क्रॉस कर लिए और ये दोनों कमरों के पहले खड़े हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कमरे के अंदर कोई है बैंड जो, उस घर के अंदर। हाँ, और मैं बाहर आ गया गेट पार करके, गेट फांद के। मैं दोस्त अंदर खड़ा, कहता आ जाना है। मैं कहा तू बाहर आ भाई, 1 मिनट बाहर आ, थोड़ा प्रिपेयर होने दे, कोई ना कोई दिक्कत है साला। महसूस हो गया आपको? बिल्कुल कोई है महसूस हो गया, कमरे में? बिल्कुल महसूस हो गया जी। दोनों में या एक में ही? नहीं, इस लेफ्ट वाले कमरे में। अच्छा। ऐसा लगा कोई है, जैसे बुजुर्ग आदमी ऐसे खांसी खंगूरे की आवाज़ आती ना, इस टाइप का हुआ। तो घर से बाहर आ गए सर, बाहर गली में खड़े हम। मैं घर को देख रहा हूँ, इधर उधर ऊपर सारा सिस्टम देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ। मैं कहीं समय किए ना हो इस टाइम घुसे हुए। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ जी, थोड़ी देर का 2 मिनट बाद छत पे आया कोई घर की। ऐसे नहीं जैसे कोई गली में बातें कर रहे हैं और कोई बुजुर्ग देखने आ रहा है, भाई कौन है साले गली में, घर के मेरे घर के बाहर रुक कर ले,
ऐसे कोई चीज़ आई और वापस चली गई सुन के हमारी बातें। मतलब क्लियर इंसान दिखा, शैडो शैड अंधेरे में जैसे जिस तरह एग्जिस्टेंस नहीं दिखती किसी की उस शेप type। दिख रही है इंसान हाँ, कोई आया और ऐसे एक सेकंड खड़ा, उसने बातें सुनी अभी पता नहीं कौन से साले, और वापस चले गए अंदर। वो भाई बोला आजा जाऊँगे मैं, ओके हो जाएगा, पाठ कराएंगे ये वो, चल भाई। एक से एक 11 ही होते, सही सारा हो जाता, नहीं अकेला आदमी भाग जाता साला। अंदर चले गए सर, फिर अगेन अंदर घुसे ना, फिर उस कमरे में कुछ ना कुछ खड़का सा हुआ। हम कमरे से आगे मतलब होता ना भाग के निकल यार यहाँ से गलत है साला कुछ। मैं वहाँ से ऐसे खिसक के निकल गया, मैंने और देख लिया अंदर की तरफ। हाँ, अंदर आंगन में होली है, पर ये देख लिया कि इस साइड वाले कमरे में ना खेती का सामान पड़ा हुआ है सारा, पुराना, बहुत पुराना खेती के जो होते हैं ना औजार, वो पड़े हुए हैं। ये कमरे में दीवान पड़ा हुआ है, इस कमरे में किसी जैसे बुजुर्ग का दीवान होता है। अंदर चले गए, अब आंगन में जाके खड़े हुए। आंगन में खड़े होते ही मेरे को ऐसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भाई तक, आंगन के अंदर खड़े होते ही ना दिक्कत बढ़ गई, प्रॉब्लम हो गई ऐसी। थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, मतलब हम खड़े थे वहीं पे। अब मेरे को अकेले आए या अकेले रियलाइजेशन हो तो माने, आवाज़ भी ना कई बार क्या आवाज़ नहीं आएगी आपको, अगर आप साइकिक मीडियम हो ना आपको चीज़ दिखेगी, क्योंकि ये मतलब फ्लैशेस हो जाते हैं, बट साउंड्स नहीं होती इन चीज़ की कि आपको आवाज़ आए। मेरे दोस्त को और मेरे को दोनों को आवाज़ आई है। दोस्त को भी आ गई? बिल्कुल सर, बिल्कुल दोनों को आवाज़ आई है। और किसी लेडी की आवाज़ थी, किसी लेडी की आवाज़ थी, और वो सबसे गंदी चीज़ वही थी उस घर में, सबसे गंदी चीज़ वही बुआ थी जिसने लड़ाई करवाई थी, अरे तेरी, वही बुआ। और ना रसोई बनी हुई है आंगन के अंदर, और ओपन रसोई होती है, जैसे टूटी दीवार रसोई की, और दीवार के पीछे से आवाज़ आ रही है हमें ऐसे आवाज़ें आ रही है। अच्छा जी। हाँ, अरे तेरी, हमारी फटके सिराने आ गई बहन जो। मैं कहा यार किसी की फट जाए ऐसे सीन में तो यार। कहाँ फंस गए यार। और बाहर जाने से भाई डबल फट रही है कि वो कमरा पार करना पड़ेगा, पता नहीं क्या कमरे में क्या दिक्कत है साली। जो अंदर एंटर होते जो कमरा था, मेरे को ये था कमरे में से तो ड्रैगन निकलेगा साला, कुछ पता नहीं क्या ही होगा, मतलब इतना। और वो ये ना उस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी हो रही होती चीज़ें। मैं आपको सुना एलेबोरेटली रहा हूँ ना, पर रियलिटी में हाँ ऐसे हो रहा होता है, एक दो ये होगा ये होगा ये होगा। तो ये आंटी की आवाज़ से फ्री हुए हम। थोड़ा सामने ना कमरे में, जो 2 कमरे सामने थे, इधर इस वाले कमरे में ना सर 3 जोड़े आँखों के, 2-2 आँखों के 3 जोड़े चमक रहे हैं, 3 अंधेरे के अंदर, घुप अंधेरे के अंदर, बिल्कुल जैसे डायमंड चमकते हैं, बिल्कुल ऐसे सीध में 3 जोड़े। और ये भी नहीं कि भाई आप कोई ये देखो कि दीवार में छेद हुए हैं, वो छेद हुए होंगे तो एक अलाइंड होंगे ना, वो हिल रहे हैं वो हिल रहे हैं ऐसे बेंचो। और एक छोटी हाइट का, एक ठीक हाइट का। और वो हम आगे उधर निकले ना, मैं साथ हनुमान चालीसा। उस लड़के ने हमें बताया था जाने से पहले, कहता बच्चे थे ना, जो बच्चे भागते भागते, कहता संदूकों के पीछे, कहता 3 बच्चे थे, बच्चों की लाशें थी, कहता जब मरे हैं ना निकाली थी। वो साथ वाले कमरे की बता रहा था हमें, वो कमरा तब प्रैक्टिकली हमें नज़र आ रहा था। तो कहता पीछे 2 कमरे ने, एक कमरे में जो पेटी नहीं धरी होती कपड़े धरने की, स्टील वाली संदूक बोलते, उसके पीछे 3 लाशें बच्चों की थी। और उस कमरे के अंदर से बच्चों की आवाज़ें आई। आप इतना ज़्यादा कभी नहीं होता किसी जगह पे, आप बताओ भानगढ़ क्या ही होगा यार। 3 अलग अलग चीज़ों की आवाज़ें आ रही हैं, 3 अलग अलग चीज़ों की। मैं कह रहा हूँ दुनिया ना करे यकीन, मेरे को मसला नहीं है, मैंने फील करी है वो चीज़ें। किसी कोई कहता होगा ना ऐसा, मैं वहाँ लेके चलता हूँ। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता है ना कोई इंडिया का, कहता होगा मैं उसको भी लेके चलता हूँ उस जगह पे, और वो क्लेम कर देगा कि भाई इससे खतरनाक जगह नहीं है कोई। मतलब तब हमारी फट गई थी सर, जब वो बच्चों की खेलने की आवाज़ें, हंसी की आवाज़ें आई है ना। मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई तेरे को, कहता यार बैंड जो भाई तले यार, कहता भाई दिक्कत उसको भी आ रही है, हाँ, और अंधेरा इतना गुप्त अंधेरा है कि मेरे को ये भी आइडिया नहीं हो रहा दोस्त का, मैं हाथ पकड़ रहा हूँ। फ्लैश लाइट एक मोबाइल की जल रही थी, वो हमने बंद कर दी, डर के बंद कर दी थी कि सामने कोई चीज़ विजिबिलिटी में ना आ जाए साली, समझ रहे हो। इतना डर लग रहा था कि विजिबिलिटी ना कुछ दिखे ना साला यार, मतलब अंदाजे लगा के चले हुए कमरे में, गुप्त अंधेरा है, खूब अंधेरा। और गाँव ही ऐसे हैं। फिर भाई मैं कहा निकल यार, निकल चल निकल। हम ना उस कमरे के बाहर खड़े थे सर, तब पेड़ था, पेड़ के पीछे खड़े थे हम ना, धीरे से शातिरों की तरह ना अपना निकलते हैं। जैसे ही निकलने लगे ना, आई स्वेयर टू गॉड उस कमरे के अंदर से चीज़ बाहर आई, वो गेट के पीछे जो कमरा था। अच्छा, लेफ्ट वाला जिससे आप शुरुआत से डर रहे थे, खेती के सामान वाला। बिल्कुल ना, उसके सामने वाला कमरा। अच्छा, 6.5 पौने 7 फुट की चीज़ थी इधर। और और 7 फुट का आदमी,
पुराने वैसे ही इतने लंबे ऊंचे होते थे बट साहब। अंधेरे में आपको फील कैसे हो बिल्कुल रहा है? सामने गेट के पास तो लाइट थी ना, ये गेट, मैं अंदर आंगन की बात कर रहा हूँ सर, फिर हम वापिस भाग रहे हैं ना बाहर गली की तरफ। बाहर गली में स्ट्रीट लाइट्स थी? नहीं, स्ट्रीट लाइट तो नुक्कड़ काफी दूर भी था, इतना था कि पता चल रहा है यार सामने कोई बंदा खड़ा है। ओके। और इतनी डरावनी चीज ऐसे खड़ी हो जैसे ऐसे करके ऐसे सामने, और इसका हमें पता नहीं था। फेस वेस दिख रहा था? नहीं, फेस नहीं दिख रहा था, धोती ऐसा पता चल रहा था, धोती जैसा ड्रेसअप है। अच्छा। और उच्चा लंबा भाई, शानदार शानदार। और जैसे ही वो दिखना शुरू हुआ ना सर, वो बुआ की आवाज़ें, वो बुआ जो ही वो उसकी आवाज़ें आने लगी हमें। ओह शिट। और फंसा लिया मैं जो भाई, ये क्या कांड हो गया मैंने। मतलब उसने आपकी एंट्री ब्लॉक कर, एक तरीके से एग्जिट ब्लॉक कर दी। फाड़ की इतनी, अब देखो किसी और की नज़र से देखो कुछ भी नहीं होगा वहाँ, वो निकल जाए। अब अंदर से दिमाग में डरा ही इतना दिया उन्होंने, इतना डरा दिया कि भाई जाके दिखा बाहर। अच्छा। तो मैं आसपास की दीवारें देख रहा हूँ, मैं बहन चो दीवारें फांद के छलांग मारेंगे प्लाट में यार, कहीं और निकलेंगे। और साथ में जो प्लाट था ना जिसकी मैं बता रहा हूँ, उपले की क्यों बता रहा था, उस दीवार तक चढ़ गए थे हम उसकी प्लाट की। अच्छा। हाँ, कि यहाँ से निकलेंगे भाई। वो भाई देखा ना जब दीवार निकले, नीचे सारा झील बनी पड़ी है उस प्लाट के अंदर बहन चो। एक साइड पे तो जैसे उपले औरतें लगाती है ना, एक साइड पे पैड़ी बनी, मतलब एक पाथ बना हुआ है, इस साइड पे छप्पड़, सारा पानी, हरा पानी मैंने बेइंतहा। उस कमरे के जो दीवार, उस घर को जो दीवार भी लग रही है ना, वो बेजान नाले का पानी, गंदा पानी, गंदा दलदल वाला पानी। ये भी पानी भी होता ना तो हम क्या, चलो मैं भी गाँव का हूँ यार, निकल जाते हैं पानी में, क्या ही है। पर उसको पानी को देख के छलांग मारने का मतलब हौसला नहीं हो रहा भाई। ऐसा अंदर गंदी स्मेल आई एकदम से। फिर जब अंदर आए वो चीज़ नहीं थी, मतलब आंगन में छलांग लगाई ना तब नहीं थी। जब देखा ना नहीं है तो भाग के निकले, एक दूसरे का भी ध्यान नहीं, भाई तू मर मैं मर, कोई मसला नहीं। और जब निकले हैं जब वहाँ से, तो वो गेट था ना जो जिस पे बता रहा हूँ शेर बने हुए थे, गेट के अंदर की तरफ ऐसे 2 कुंडियाँ निकली हुई थी लोहे की, वो मेरे लगी है यहाँ पे कुंडी एकदम से। मतलब हड़बड़ी में होता नहीं बाहर निकल जाऊँ जल्दी यार गेट से, तो इस चक्कर में भाई सीधा जाके गेट में ही बजाऊँगा ठा एकदम। मतलब बिल्कुल पागलों की तरह जाके सिर मारा हमने गेट में कि भाई बाहर निकलवा दो यार। में जान निकल जाती बच्चों की, जैसे बच्चे नहीं करते जैसे। और घर से बाहर निकलते ही भाई गांव वालों को वो गालियां दी है, वो गालियां मैं कहा मतलब कोई आइडिया। कहते वो मैंने उनको बताया ना, मैं कहा ऐसे ऐसे करके, कहते वो बाबा देख लिया, वो नाम लेके बोले ना, कहते देख लिया इसने फिर सरपंच। वो एंटिटी बहुत लोगों को दिखती है सर वहाँ उस गाँव में, वही बुजुर्ग साला 6.5 फुट का, बहुत लोगों को दिखता वो। कहता भाई गाँव की बहू थी एक, गाँव की लड़की नहीं बहू थी। कहता वो ना उसको जो टेम्पू होते हैं ना, जो भूंड मतलब आगे से ट्रायंगल टेम्पू नहीं आते पीले, कहता वो वहीं उतार गया एक दिन नुक्कर पे उसको। और 8:30 बजे की बात है कहता, अब तो फिर बहुत टाइम हो गया ना। 8:30 बजे कहता वहीं नुक्कर पे उतार गया उसको। कहता वो कहीं गली में से निकल गई कि चल यहीं से हो जाती हूँ, घर पास है। कहता सामने खड़ा था, कहता यही। कहता तब क्या हुआ, सीधा भागी है, भागते भागते नाली में गिरी है। और नाली गहरी थी वो। कहता वो हमारे घरों में थी, हमारी रिश्तेदार थी आंटी जिसकी बात कर रहा। कहता भाई वो चीख चिहाड़, कहता कोई बचाने नहीं जा रहा उसको नाली में से निकालने साहब। मतलब इतना खौफ है उस गली के अंदर, वो पर्टिकुलर गली के अंदर। और वो औरत खुद बेचारी मतलब 1.5-2 साल बिल्कुल पागल रही है, बिल्कुल पागल। पीछे आता है, पीछे आ रहा है, वो आ गया, ये हाल बहन। नाली के अंदर डूबी, खुद अब निकली है, बाहर आई है, सारा कुछ अपने आप को संभाला है। और गांव के दूसरे तीसरे दिन के अंदर चौक पे इसी घर, मतलब एग्जैक्ट वो नुक्कर वाला घर था, कॉर्नर वाला, उसी चौक में ना कहता टूरिस्ट तो कितने ही हैं, सालासर जाने वाले, मेहंदीपुर जाने वाले कितने ही हैं, कहता जिनके यहाँ पे रोज़ एक्सीडेंट होते हैं यार। और जिसको मर्जी खड़ा करके पूछ लो वो बोलेगा बाबा था एक बहन जो 6.5 फुट का। और आई स्वेयर ये मेरे को बाद में पता चली ये चीज़, अदरवाइज़ मैं मैनिफेस्ट भी करता बंदा अपनी तरफ से। ये बाद में मतलब फिर मैंने रिसर्च भी करी इस चीज़ पे, पूछा भी, कहते है बहन जो यहाँ, कहते और वो बंदा ऐसा था जिसने बंदूक निकाली थी। और वो सबसे अक्खड़ एंटिटी है बहन जो, उसने काम शुरू करा था गोलियाँ चलाने वाला बंदे ने। और वो बुआ, वो मस्करी जिसने लड़ाई करवाई थी, वो भी दिखती है लोगों को बहन। वो तो बहुत मस्करी है जो ऐसा आवाज भी उसने निकाल सारा उसने कलेश करा दिए थे सारे मोटे तगड़े। बताओ, हंस रही है और आज लोग भी। अपने एंड पे ना आज चुरू, भी। अब देखो लोग ही करते हैं ना, लोग देखो लोग क्या करते हैं ना, लग जाते हैं। अब जो पिछली पायल वाली स्टोरी सुनाई है, मैं आपको पता पायल वाली लड़की को अप्रोच कर रहे साले। हाँ, उनका मैसेज भी आया था हमें। देखो यार क्या लोग ना लग जाएंगे अपनी रिसर्च करने और पता लग जाएगा उनको कि चीज़ क्या थी। मैसेज आया था उनका शायद किसी पे। अरे उनको कह रहे रियल हिट की टीम से हैं हम। अच्छा। हाँ देख यार,
और ठीक ठाक 1.5 लाख फॉलोवर बंदे के, जिसने अप्रोच किया उस लड़की को। किस लिए अप्रोच करा? मैंने निकलवा लिया था उसका डिटेल, कौन है वो बंदा, मैं नहीं, बताऊँ। अप्रोच किया किस लिए कि मैं ठीक कर देता हूँ? कहना संयम ने तो बता दी स्टोरी, अब आप बताओ। वैलिडेशन ले रहा था उससे। अच्छा, अच्छा मैं उसको 450 रुपये दे के तैयार किया मैंने उसको। यार तू मेरे से पूछ यार, तुम तो लड़की को अप्रोच करने का मतलब ही नहीं है यार। उसको बहुत बंदों ने तंग किया। चैट पे नाम लीक हो गया था क्या बिल्कुल, उनका? और पता चल गया था कौन है वो बंदा, मैं बताऊंगा आपको। अपनी लाइन का ही बंदा साला, अच्छा, इनसिक्योर है और कुछ नहीं है। तो क्या हुआ, जब हम वहाँ से निकले ना, तो उस गांव में मैं रुका भी नहीं, क्योंकि मेरे को कुछ दिक्कत हो गई थी ना, तब मेरे को प्रॉब्लम होने लगी थी। मेरे दोस्त ने गाड़ी चलाई उसके बाद। क्या होने लग गया था? मेरे को नॉशियस, बंदा नॉशियस होता है सर, दिक्कत हो ना कोई, मतलब अगर कोई पार्शियल पोजेशन होता है ना, जब आपके आसपास एंटिटी आपके जोन में घूम रही हैं, कोई साइकिक मीडियम है ना, उसको उल्टी आएगी। और उल्टी आएगी ना, जब निकलेगा कुछ अजीब अजीब ही अंदर से, अजीब अजीब, मतलब उल्टी आएगी ऐसे सब्सटेंस की जैसे कुछ टॉक्सिन खा लिया होता है, किसी केमिकल खा लिया होता है, उस तरीके का। और मेरा क्या है ना, मेरी टेंडेंसी ठीक है, मैं उल्टी आ भी रही हूँ ना, मैं रोक लेता हूँ साला, मेरे को ना, मतलब मैं जल्दी कहीं नोशियस नहीं होता। और मैं ना, तब मैंने एक गोली ले ली, रेबिसेक DSR की गोली ले ली, पड़ी थी मेरे पास, आराम नहीं आया। फिर मैंने खुद जाके मैं शॉट भी ले लिया मैंने, मतलब जो हॉस्पिटल में। हाँ, जाके शॉट भी लिया वहाँ पे MSET का, फिर भी आराम नहीं आया। क्योंकि पहले सबसे पहली सोच ये आती है कि भाई शायद स्किप कर दिया, दोपहर का लंच, गैस बन गई है, गैस नहीं थी। फिर मेरे को पता हो गया, मैं कहा यार ये दिक्कतें है थोड़ी देर बाद। सर अम्मा वापिस आ रहे थे ना, उसके बाद अगेन वो जिप्सी वाला कांड हुआ मेरे साथ। ओह माय गॉड, राजस्थान मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। रास्ते में चाय की दुकान पे रुक गए हम, चाय पी ली। चाय पी के ना वो बंदा आया बिल लेके, वो चाय पी के साथ में सामान ले लिया खाने पीने का। मेरा वॉलेट रह गया गाड़ी में, मैं वॉलेट लेने चला गया। अब दोस्त अंदर बैठा ढाबे पे, और वो ढाबा ऐसा साला जैसे मतलब चांद पे ढाबा होता है, एक ही ढाबा, आसपास कुछ भी नहीं, जंगल। मैं बाहर निकला हूँ ना सड़क पे, गाड़ी में से पर्स निकालने, वो गाड़ी में बैठा बैंक बाबा, पूरा तेरी पिछली सीट पे बैठा बंदा, मेरे को फील हुआ। साथ ही आ गया आपके वहां से। तब मतलब उसको, मतलब तब का सारा सफ़र सर चौपाई चल रही है अंदर, मानसिक जब सारा मेरे डर लगने लग गया। उसके बाद लगता है, सबको लगता है जब इतनी हद तक डरा देना चीज़, लगता है डर। तो मेरे को ये हो, गौरव तिवारी वाली ना बन जाए मेरे साथ, मतलब कुछ गलत ना हो यार, है ना। क्योंकि क्या होता है तब, कई बार आपके दिमाग में घुस जाता है गंदे वाला, तो आपको ना ऐसा लगता है कि मैं ही सोच रहा हूँ, ये मरने के ख्याल मेरे ही हैं, समझ रहे हो। उनके साथ ऐसा ही हुआ था गौरव तिवारी के साथ। देखो यार, बंदा इतना तगड़ा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, पहला बाथरूम में जाके फांसी लगा ली, क्या ही बोझ होगा उसको। तो हो यही रहा था उनके साथ। तो मेरे को डर, मैं उस तरीके का सोचने लग गया यार। मैं कहा ये होगा मेरे साथ, ऐसा होगा। वो मेरे को दोस्त कह रहा है, कहना कुछ ना, तू मेरे द्वारा सोइए 3-4 दिन, कहना वहाँ गांव में रहेंगे, शाहपुर गांव है हमारे सोनीपत के पास। तो कहना मेरे पास गांव में रुक, उसको पता चल गया था इसको दिक्कत होगी है। मेरे को कहना तू मेरे पास रुक भाई, कहना हमारे गांव में सियाना है फलाना। मैं कहा साले मेरे से सियाना होगा वो। मैं कहा दिक्कत होगी कुछ नहीं। मैं कहा ये कुछ नहीं है। अब मैंने गुरुजी को फ़ोन किया, उन्होंने हेलो भी नहीं बोला, उन्होंने कहा आ गया स्वाद देख लो। और मेरे को गुरुजी ने जब मैं कहते पहले पहुँच ले यहाँ पे, पहुँच के ना, तो मेरे को मैं जाके मिला हूँ ना जब उनको, मेरे को पता क्या बोले, कहते तूने मेरे को फ़ोन किया ना, तूने हेलो बोली है, मेरे को पता चल गया था। मतलब वो पहुँचे हुए बंदे हैं काफ़ी। मैं क्या बोलूँ यार, मैं उसके बाद ना आया, मेरे को डर लग रहा रात ना हो यार, रात हो जाएगी है ना। सुबह पहुँच, हमें सारी रात तो सफ़र करते रहे। अगले दिन दोपहर को मैं सोया नहीं सारा दिन, मेरे को सोने से डर लग रहा। दोपहर की बात है, मैं चला गया मुकीमपुर के थे वो गुरुजी, मुकीमपुर में थे, मैं उनके पास चला गया। वो धुना लगाया हुआ था, उन्होंने बैठा, उन्होंने अपनी तरफ से ठीक करा मेरे को। उसके बाद मैं कहा, कहते अब दिक्कत नहीं होगी। मैं कहा, कहते 2 दिन तो होएगी, 3 दिन तो, कहते और उन्होंने बता दिया मेरे को कि ये है। अब मेरे को उन्होंने भी सेम बताया, तब डर गया मैं ज़्यादा। मैं कहा पहले फिर तो दिख रही है यार इनको। क्या बताया उन्होंने? कहते ये इनू कितने ले, मतलब उन्होंने ये बोला मेरे को कि इसको कहाँ ले आया तू, बहन जो 96-97 साल के को साथ में। अच्छा सीधा उम्र बता दी। तो क्या हुआ मेरे, मतलब अंदर से होता ना, कई बार दिखती है चीज़ ना। तो मैं आके सो गया ना, जब आके सोया, मेरी वाइफ ने बोला मेरे को कि तू, मेरे को थोड़ा अलग ऐसे होता ही है, अलग फील हो, कि तू सो जा, तू थका हुआ है। वो भी डर गई थी इनफैक्ट जब मैं घर आया हूँ। वो बाद में बताया उसने मेरे को, बाद में बताया। और घर पे मैंने क्या कुछ नहीं किया होगा, सोचो। आगे मैं सो गया, जब सोया ना, एकदम से मेरे को रात को मिड ऑफ द नाइट एकदम से ऊपर आ गए ना अंधेरे में,
मेरे ऊपर आके हू ऐसे किया उसने, और उसी ने? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आ गया ऐसे ऊपर, अरे तेरी, मुंह पे हवा नहीं बजती, आँख खुली ऐसे हवा, ऐसे हवा बजी है, आँख खुली कुछ नहीं है, आँख बंद करी, ये भी नहीं कि आँख लग गई, आँख बंद करी जस्ट, फिर हु, उसके बाद इमीडिएटली, या तो हो ना कि नींद में हो रहा है, फिर मैं उठ गया, फिर मैं उठा, उठ के मैं रात को पौधों को पानी देने लग गया। करूँ क्या मैं, जो मोबाइल में देखना नहीं है मेरे को, ये ज़्यादा बढ़ाती है चीज़। जब आपको ऐसा हो ना तो ज़्यादा फ़ोन यूजेज नहीं करनी चाहिए। अच्छा। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट पास लेके आ रहे हो, हर साइकिक मीडियम को पता है यार कि यहाँ से चार्ज मिलता है इनको, तो मैं फ़ोन में लगाऊँ और चिमड़ेगी वो मेरे को, तो मैं पानी दे रहा हूँ पौधों को। आप जितना ज़्यादा हो सके ग्रीनरी के पास चले जाओ, जितना ज़्यादा हो सके हरे भरे चीज़ों के पास, हरी भरे पौधों के पास। मैं पौधों को, मेरी वाइफ पीछे आ गई मेरे रात को, कहती, उसको तब आइडिया हो गया भी ये सटक गया मैं, जो क्या होगा इसको, तो मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ रात को। रात में तो कहते देना नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। जब फंसी पे क्या करे बंदा, अंदर कमरे में अंदर डर लग रहा मेरे को, बाहर जा रहा हूँ घर से ठीक लग रहा, ठीक है। तो अगले दिन जैसे बंदा खुद इतना सेल्फ प्रोएक्टिवली कहता कि नहीं यार कोई दिक्कत होगी है ना, तो मैं अगले दिन से मैंने पाठ रख लिया आज तक का अपना, तो वो चला फिर। तो गुरुजी ने बोला कहते किसी को भी कोई भी रेमेडी कुछ नहीं देना, तो पता नहीं क्या मुंह से बुलवा दे यार, तेरे हावी थी ये चीज़ पूरी। सही बात है। और मैंने इतना इग्नोर किया साहब, इतना इग्नोर, हनुमान चालीसा में थतला रहा था यार, मैं हनुमान चालीसा नहीं बोलने दे रहा था साला। बताओ, अंदर ही आ गया था, आसपास इन्वेजन होती हैं, अंदर तो ऑरा क्या में है, आ गया। अंदर तो खेलने ही लग जाता बंदा। मतलब 6 दिन मैं लोगों को, मैं वीडियोस डाल रहा हूँ इंस्टा पे, और बाय गॉड मैं लोगों को पता है बता भी नहीं पा रहा हूँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, बताने नहीं दे रहा बहन जो। मैं इंस्टा लाइव होके बता रहा हूँ, मैं कहा भाई मेरे को दिक्कत है, थोड़े दिन ना करो यार मैसेज, आप लोगों को ये लगेगा मैं इग्नोरेंट हो रहा हूँ कि सारा रिप्लाई नहीं करता सेलिब्रिटी। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है भाई, सबको रिप्लाई करता हूँ, सबकी हेल्प करता हूँ, मेरे को मैसेजेस मत करो कुछ दिन, क्योंकि रिप्लाई नहीं करूँगा और तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मेरी हीलिंग चल रही है और मेरे को कर लेने दो। मैं खुद ही लगा था पाठ पे, मैंने आसन ही नहीं छोड़ा सर 4 दिन, 4 दिन रोक, खाना खा लिया आसन, खाना खा लिया आसन, फिर अब ओके। और परसों रात को मेरे को ऐसा फील हुआ है जैसे नया जन्म होता है, जैसे बात ठीक है यार, ऐसा डिसीजन किसी ने मतलब सिर से ना बोरी उठा के रख दी साइड पे। तो ये गुरुजी की पूजा से हुआ या आपने उन्होंने खुद खुद ही ही लगे करा? हुए थे। अच्छा, वो अष्टक मेरा मतलब मैं अष्टक हनुमान जी चल रहे थे, फिर उसके बाद भोग वृंदावन जाके करके आया हूँ। जब मेरे को फ़ोन आया ना टीम का, तब मैं वहाँ के बिहारी जी था, तब मैं इसी चक्कर में गया हुआ था। अच्छा, उन्होंने बोला था वहाँ जाओ? गुरु जी ने बोला हुआ वहाँ पे था उनके कोई, उनको भी मिल के आया हूँ, अगोरी हैं, उनको मिल के आया हूँ। वो उनका पैरा ऐसा है अगोरी का, अगर उनका ऑरा आपके साथ चल पड़ा ना, आप उनके पैरों को हाथ लगा लोगे, उनका ऑरा आपके साथ चल पड़ेगा। और एंटिटी की फटती है उनसे, जिस बंदे को मैं मिल के आया हूँ, वो बात नहीं करते किसी से, गालियाँ देते हैं बस। वो बैठे हुए ना, किसी ने पैर को हाथ लगा लिया, जब टच होगा गाली देंगे, बहुत गंदी गाली देते हैं, टच नहीं करना, तो बस उसका आशीर्वाद लेके आ जाओ बंदे का। तो गुरुजी ने तो फ़ोन ही कर दिया था उनको भी आएगा, और मेरे को थोड़ा ट्रीटमेंट ऐसा मिल गया कि 3 मिनट खड़ा हो गया मैं वहाँ पे उनके पास। तो मैं खड़ा रहा, कहते जा, फिर कहते पैरों को हाथ लगा। और जब मैंने उनको पैरों को हाथ लगाया ना, मैं जाता हुआ कुछ और था, वापस आ रहा था मेरे को, मैं कुछ और था यार। मैं घर वालों को फ़ोन कर रहा हूँ 6 दिन बाद, कैसे हो, क्या हाल है, ये वो, मतलब बिल्कुल सप्रेस्ड था मैं 6 दिन किसी से बात नहीं करी मैंने। घर वाले मेरे को कह रहे हो की गल होगी, साला फ़ोन नहीं चुक रहा, किसी का फ़ोन नहीं उठाया, किसी से बात नहीं करी। बट फाइनली ठीक हो गया सब कुछ, और अब आप एकदम बाहर हो उससे। बहुत ओके है। अब नहीं जाना भाई किसी हॉन्टेड नहीं जगह। जाना सर, पता क्या है, ये एक लिमिट पता होनी चाहिए बंदे को अपनी, नहीं तो बंदा मार खाता साला। मेरे को लिमिट पता चल गई ना मेरी। लिमिट क्या है आपकी, क्या पता ये चली? मेरे को सर एंटिटीज ना, एक तो एजेड, हम लोग तो ना, बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कर सकता, बूढ़े आदमी की आत्मा सबसे गंदी होती है, स्टबन होते हैं, कहते हैं सटियाए बच्चों हुए। की भी, बच्चों की भी, ये आपने बच्चों की बूढ़ों की स्टबन होते हैं ये। और क्या है ना, जहाँ पे ज़्यादा एंटिटीज़ हो वो घेर ही लेंगे, कितना मर्जी सम्राट हो अपने आप में, खतरनाक हो, ज़्यादा एंटिटीज़ हैं वो इतना आपको मैनिपुलेट कर देंगी, चीज़ें आवाज़ें ये वो, आप डर जाओगे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।